मड़ोरी थाना क्षेत्र के कंदवा क्षेत्र के आनंद नगर कॉलोनी स्थित एक मकान में सोमवार की शाम 46 वर्षीय अनीता पांडे के सिर पर डंडे से वार कर हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज वारदात की सूचना पर पुलिस अधिकारी जांच टीम के साथ मौके पर पहुंचे। आरंभिक जांच में पड़ोस में रहने वाले अनीता के रिश्तेदारों पर ही हत्या का संदेह है। जानकारी के अनुसार आनंद नगर कॉलोनी निवासी देवचंद्र पांडे मिर्जा मुराद स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक में कार्यरत है। उन्होंने दो बहनों अनीता पांडे व वंदना पांडे से शादी की है और दोनों के साथ रहते हैं। थाना अध्यक्ष मड़ुआडी ने बताया कि सोमवार को वंदना पांडे के पुत्र रीते जब स्कूल से लौटा तो देखा कि अनीता पांडे के सिर पर चोट लगी और खून बह रहा है। पुलिस को शव के पास एक बांस का टुकड़ा मिला है। कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बताया कि निकट रिश्तेदार के विरुद्ध नामजद तहरीर मिली है, जिसमें मृतका के ननद के लड़के को आरोपी बनाया गया है। मृतका के पति के अनुसार आरोपी भांजा नशे का आदी है और पहले वो घर में चोरी कर चुका है। उनके नज़दीकी रिश्तेदार है, उन पे बॉडी जो है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और 302 का मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया कारण और जांच का विषय है, अभी कारण कुछ सामने आया नहीं है। किस चीज़ से हत्या हुई है? हत्या एक बांस है और उससे हुई, छोटा सा बर्तन है। वाराणसी कमिश्नरेट में ग्रामीण क्षेत्र के थानों के विलय के बाद कमिश्नरेट में अब 3 जोन होंगे। इन्हें काशी, वरुणा और गोमती जोन में बांटा गया है। इसके तहत जिले के 30 थानों में से काशी जोन में 13, वरुणा जोन में 10 और गोमती जोन में 7 थाने होंगे। इसके साथ ही अब जिले के 9 सर्किल होंगे। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश के अनुसार काशी और वरुणा के साथ अब गोमती जोन भी होगा। काशी जोन में कोतवाली, दशाश्वमेध, भेलुपुर और चेतगंज सर्किल होगा। वरुणा जोन में कैंट, सारनाथ और रोहनिया सर्किल होगा। नवसृजित गोमती जोन में पिंडरा और राजा तालाब सर्किल होगा। इसके तहत काशी जोन के कोतवाली सर्किल में कोतवाली, रामनगर, आदमपुर और महिला थाना, भेलुपुर सर्किल में भेलुपुर, लंका, चितईपुर थाने होंगे। दशाश्वमेध सर्किल में दशाश्वमेध, चौक व लक्सा थाने होंगे। चेतगंज सर्किल में चेतगंज, जैतपुरा और सिगरा थाना है। इसी तरह वरुणा जोन के कैंट सर्किल में कैंट, शिवपुर, लालपुर, पांडेपुर थाना होंगे। सारनाथ सर्किल में सारनाथ, चौबेपुर, चोलापुर, पर्यटन थाना होगा। मड़ुआडी सर्किल में रोहनिया, मड़ुआडी और लोहता थाने होंगे। इसी तरह गोमती जोन के अंतर्गत पिंडरा सर्किल में बड़ागांव, फूलपुर, सिंधौरा, महिला पुलिस चौकी, परामर्श केंद्र बड़ागांव होंगे। इसके अलावा राजा तालाब सर्किल में थाना राजा तालाब, मिर्जा मुराद, कपसेठी और जनसा थाने होंगे। 7 बार 9 त्योहार के फकड़ी जीवन को जीने वाले उत्सव धर्मी काशी में अगन महीने की षष्ठी तिथि सोमवार को लोगों ने जनसा रामेश्वर के लोटा भंटा मेले में जमकर मस्ती की। वरुणा के कछार में लगभग 10 किलोमीटर की दूरी में फैले मेला क्षेत्र में भोर पहर से ही आस्थावानों की भीड़ उमड़ने लगी और श्रद्धालु वरुणा नदी में पुण्य की डुबकी लगाते रहे। श्रद्धालुओं ने कड़ी सुरक्षा के बीच कतारबद्ध होकर रामेश्वर महादेव का दर्शन पूजन कर जलाभिषेक किया। इसके बाद मेला क्षेत्र में स्थित वरुणा के कछार में जगह जगह गोहरी के अरहा पर दाल, चावल और बाटी चोखा बनाकर भोग लगाया और रामेश्वर महादेव को जाकर चढ़ाया। भोग लगाने के बाद श्रद्धालुओं ने परिजनों और दोस्तों के साथ इसे पूरे श्रद्धा भाव से ग्रहण किया। देश के कोने कोने से पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए लोग लोटा भंटा मेले में आकर भोलेनाथ को बाटी चोखा का प्रसाद चढ़ाकर उसे खुद ग्रहण करते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सोमवार अपराह्न बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विशेष विमान से पहुंचे। एयरपोर्ट के एप्रन पर पिंडरा विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत अंगवस्त्रम व पुष्पगुच्छ देकर किया। कुछ देर विमानतल पर भाजपा नेताओं ने औपचारिक बातचीत के बाद गडकरी हेलीकॉप्टर से बिहार रोहतास के लिए रवाना हो गए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मंच साझा करेंगे। बिहार में केंद्रीय मंत्री 2 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण के बाद एक पुल का शिलान्यास भी करेंगे। नितिन गडकरी जिस 4 लेन सड़कों का भी लोकार्पण करेंगे। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान योजना में अधिवक्ताओं को शामिल करने के लिए वकीलों ने भी आवाज उठाई है। सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी के पूर्व महामंत्री अवधेश कुमार सिंह के नेतृत्व में सोमवार को जिलाधिकारी एस राजलिंगम को सैकड़ों अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर के साथ मांग पत्र सौंपा गया। अधिवक्ताओं ने मांग की है कि किस भारत सरकार ने पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना को लागू किया। प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि उन योजनाओं से अधिवक्ता समाज अभी तक वंचित है, जबकि अधिवक्ता समाज को इस योजना की आवश्यकता है। तमाम ऐसे अधिवक्ता हैं जो बीमार होने पर अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं होते हैं। जिलाधिकारी के माध्यम से वित्त मंत्री को, प्रधानमंत्री को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया है।
पूर्वोत्तर रेलवे के लहरतारा मिनी स्टेडियम में सोमवार को राष्ट्रीय बाल दिवस 2022 उल्लासपूर्ण माहौल में मनाया गया। वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी समीर पॉल ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और बताया कि ये दिन बाल दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का आज जन्मदिन है और वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे और इसलिए उन्होंने अपने जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाए जाने का निश्चय किया था। कार्यक्रम में बालक एवं बालिका 8 से 12 वर्ष, 12 से 14 वर्ष आयु के वर्गों में विभिन्न खेलकूद, दौड़ प्रतियोगिताएं एवं बालिकाओं के लिए म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। उत्कर्ष, रेसी सिंह, सत्यम यादव, अर्पिता यादव आदि लोग अच्छा प्रदर्शन किए। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में वैदिक सनातन संघ की तरफ से किरण सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले की अगली तारीख 17 नवंबर निर्धारित कर दी है। शिवलिंग की पूजा के अधिकार को लेकर किरण सिंह की तरफ से वाद दायर किया गया है। पिछले मई माह में ज्ञानवापी परिसर में कोर्ट कमीशन के सर्वे के दौरान कथित शिवलिंग मिला था। इस मामले में सिंह की ओर से याचिका दाखिल कर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की प्रार्थना तत्काल शुरू करने की, ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने और मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस मामले में अभी ये तय होना है कि ये मुकदमा पोषणीय है या नहीं, यानी मामला सुनवाई योग्य है या नहीं। लेकिन सुनवाई में जज साहब ने कहा कि अभी हमको फाइल को पढ़ने का पूरा समय नहीं मिल पाया है, फाइल को पूरी तरह हम नहीं पढ़ पाए हैं, लिहाजा हमको 2 दिन का और समय दिया जाए। आप 17/11 को आइए, हम आपको डिसीजन दे देंगे। अगर तारीख पे तारीख पड़ रही है जिस तरह से, क्या लगता है आपको कि फैसला आ जाएगा? देखिए, तारीख पे तारीख पढ़ने की वजह अदालत ही आपको बता सकता है, क्योंकि माननीय अदालत का यह विशेषाधिकार है, इसमें किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होता है। इसलिए 17/11 का जो उन्होंने डेट दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि 17/11 में ये डिसीजन आ जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को सोनभद्र में जनजातीय गौरव कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी इससे पहले 10 मिनट के लिए वाराणसी में भी दोपहर 12 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां वे स्थानीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। सीएम योगी यहां से सोनभद्र के लिए रवाना होंगे। दोपहर 2:30 बजे तक वे सेवा कुंज आश्रम छपकी सोनभद्र में जनजातीय गौरव कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम यहां से बलरामपुर के लिए फिर रवाना हो जाएंगे। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने सोमवार को वाराणसी के पहले स्मार्ट बस स्टेशन का शीघ्र शुभारंभ करते हुए जनता को समर्पित किया। उन्होंने शीघ्र स्टेडियम के बाहर स्मार्ट बस स्टॉप पर इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्मार्ट बस स्टेशन का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता एवं सतत दिशा निर्देशन में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड द्वारा CSR पहल के तहत हुआ है। इस प्रयास से न सिर्फ वाराणसी में परिवहन का बुनियादी ढांचा सुदृढ़ होगा, बल्कि स्मार्ट मोबिलिटी को भी बढ़ावा मिलेगा। ये मुख्यमंत्री के स्मार्ट सिटी बनाने के प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ करेगा। उन्होंने बताया कि इसे नगर निगम द्वारा संचालित किया जाएगा। ये स्मार्ट स्टेशन सौर ऊर्जा से संचालित होगा और निर्माण में प्रयुक्त समस्त सामग्री रिसाइकिल कर उपयोग में लाई गई है। में निरंतर निगरानी में ये कार्य हुआ है, जो आप सभी काशीवासियों को माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से, उनकी ओर से मैं लोकार्पण करने आया हूँ। बाबा विश्वनाथ के चरणों में धरने आया हूँ। इसमें आप, और विशेष बात ये, मेरे लिए आनंद की बात ये है कि मैं नगर विकास का मंत्री हूँ और ऊर्जा मंत्री हूँ। उसमें दोनों ही दृष्टि से इसका महत्व है। नगर विकास की दृष्टि से ये महत्व है कि हमारे नागरिकों को बस सुविधा के साथ साथ एक अच्छे बस स्टेशन की सुविधा हम दे रहे हैं। दूसरा कि इसकी खासियत है कि ये पूरी जो लाइट और ये जो आप देख रहे हैं वो सौर ऊर्जा से संचालित है। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने सोमवार को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से लैब में ब्लड व अन्य जांच के बारे में पूछताछ करते हुए इस समय डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर आदि के प्रकोप का सामना कर रहे मरीजों की संख्या और नियंत्रण की जानकारी ली। सीएमएस ने बताया कि सोमवार को 306 मरीज अब तक देखे गए। उन्होंने डेंगू वार्ड के निरीक्षण के दौरान डिस्प्ले व बैनर लगाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सीएमएस से पिछले 2-3 दिनों में भर्ती डेंगू मरीजों की संख्या पूछी। इसके साथ ही सीएमएस ने कहा कि भर्ती डिस्चार्ज होने वाले मरीजों, खाली बेड समेत पूरा अपडेट डाटा की रिपोर्ट प्रतिदिन प्रस्तुत करें। इसके साथ ही ये भी विवरण दिया जाए कि ये रिपोर्ट इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को प्रेषित की गई या नहीं। उन्होंने कहा कि जिस मोहल्ला, वार्ड, गांव या गैर जिले से मरीजों की अधिक संख्या पाई जाएगी, उन स्थानों को चिन्हित करते हुए वहां सर्विलांस टीम भेजी जाए।
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।